गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, जिसका लास्ट टॉपिक था वायराइड्स तथा प्रियांस। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा। जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने समस्त जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है, जिसका पहला जगत है मोनेरा। तो इसी के विषय में हम पढ़ेंगे। तो मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट आते हैं। इनमें केंद्रक विकसित नहीं होता। ये एक कोश की होते हैं। ये सबसे आद्य या प्रिमिटिव जीव माने जाते हैं। तो मोनेरा में हम किसको पढ़ेंगे? जो प्रोकैरियोट होंगे। और प्रोकैरियोट जीव कौन होते हैं? जिनमें विकसित केंद्रक नहीं होता है। मोनेरा का वर्गीकरण। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मोनेरा जगत को निम्न भागों में विभाजित किया गया। तो मोनेरा जगत में भी बहुत तरह के जीव हैं। तो हम उनको क्या किया गया कि अध्ययन में सुविधा हो, आसानी से उनका अध्ययन किया जाए, तो उन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला है आर्की बैक्टीरिया अथवा आद्य जीवाणु, जिसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक जीवाणु या बैक्टीरिया। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया और चौथा है एक्टिनोमाइसीट्स। तो इस तरह से 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आद्य प्रोकैरियोट्स हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव थे। यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया है, यही पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम जीव थे। तो देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। पहला है, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। यानी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें प्रोटीन होता है और सेलुलोज जो कि पॉलीसैकेराइड है वो नहीं पाया जाता, बल्कि उसमें दूसरे प्रकार के पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। दूसरा है, कोशिका झिल्ली में लिपिड की शाखी श्रृंखलाएं होती हैं। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम बैक्टीरिया से भिन्न होता है। यानी बैक्टीरिया के राइबोसोमल आरएनए का जो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होगा वो इससे अलग होता है। अगला, प्रतिजैविक के प्रति इनकी संवेदनशीलता जीवाणु से भिन्न होती है। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनमें अलग अलग जीवाणुओं की अलग अलग संवेदनशीलता होती है और उससे इनकी बिल्कुल अलग होती है। अगला कि ये अत्यधिक गर्म अम्लीय लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं, जो इनकी मुख्य विशेषता है। आर्की बैक्टीरिया को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेथेनोजन। यानी कि जो भी आर्की बैक्टीरिया उनको 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है मेथेनोजन। ये दलदल वाले स्थानों पर पाए जाने वाले अनाक्सी जीवाणु हैं। ये जीवाणु CO2 अथवा फ्यूमेरिक अम्ल से मीथेन उत्पन्न करते हैं, अतः मिथेनोजन मीथेन बनाने वाला कहलाते हैं। तो इनकी खासियत ये है कि ये अनाक्सी जीवाणु हैं और ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड या फ्यूमेरिक अम्ल से क्या करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, और इसी कारण इनको मिथेनोजन कहा जाता है। नोट में यहाँ पे दिया है कि मिथेनोजन ही बायोगैस संयंत्रों में मीथेन गैस पैदा करते हैं। तो जो बायोगैस संयंत्र होते हैं उसमें कौन से बैक्टीरिया प्रयोग किए जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोजन बैक्टीरिया का, जो क्या करते हैं कि मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। अगला है हाइलोफिल। ये अति लवणीय जल में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया है। तो ऐसे जल में पाए जाएंगे जिसमें साल्ट की मात्रा अधिक हो, जैसे कि अमेरिका की जो ग्रेट साल्ट लेक है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये तेज प्रकाश में एक वर्णयुक्त झिल्ली निर्मित करते हैं। यानी कि जब प्रकाश तेज होता है तो एक कलरफुल झिल्ली बना लेते हैं, जो सौर विकिरण की सहायता से ATP बनाने में सहायक। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होगा उसकी सहायता से ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने में सहायक होता है। अगला है थर्मो एसिडोफिल। ये गर्म गंधक युक्त, गंधक मीन्स सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, जहां का तापमान लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये गंधक को ऑक्सीकृत करके गंधक अम्ल बना देते हैं। यानी कि जो सल्फर होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सल्फर जल और ऑक्सीजन की सहायता, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण करने के लिए, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जिसे गंधक अम्ल कहते हैं का निर्माण करते हैं। तो ग्रहकार आर्की बैक्टीरिया क्या है?